हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट लूप। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ प्रॉक्सी एंड वीपीएन, हाउ इट वर्क्स एंड उसके बारे में आज सब कुछ कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉक्सी एक मिडलमैन सर्वर जैसा होता है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में काम करता है। जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर पर जाती है, उसके बाद उसको वेबसाइट पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसमें आपका आईपी एड्रेस डायरेक्टली वेबसाइट को नहीं दिखता, इसीलिए आपकी आइडेंटिटी हाइड की जा सकती है। प्रॉक्सी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है HTTP प्रॉक्सी। ये HTTP टाइप के ट्रैफिक को रन करता है जो हम नॉर्मल वेबसाइट्स वेब ब्राउज़र पर सर्व करते हैं। ये उन टाइप के वेबसाइट्स को एक्सेस करने में और URL फ़िल्टर करने में काम आता है। अगला है सॉक्स प्रॉक्सी, सॉकेट सिक्योर। ये वर्सेटाइल टास्क में काम आता है, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, एक्सेस टू ऑनलाइन गेम्स एट्सेट्रा। आइए अब देखते हैं प्रॉक्सीज़ के कुछ बेनिफिट्स। एक्सेस टू जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। किसी वेबसाइट को कुछ कंट्रीज़ में बैन कर दिया जाता है तो उस कंटेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क कंट्रोल, जैसे किसी कंपनी या स्कूल के नेटवर्क को कंट्रोल में रखने के लिए। एनोनिमिटी, इसमें आपका आईपी एड्रेस मास्क हो जाता है तो इसमें बेसिक एनोनिमिटी के लिए हेल्पफुल है। जैसे प्रॉक्सी के बेनिफिट्स हैं, ऐसे ही कुछ रिस्क्स भी हैं। नो एन्क्रिप्शन, आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड नहीं रहता एंड जो फ्री प्रॉक्सीज़ होती हैं वो डेटा सेल भी कर सकती हैं, तो कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने से पहले सोचने के बाद ही दें। आइए अब समझते हैं वीपीएन क्या होता है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टनल होती है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में क्रिएट होती है, जिसमें आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन वगैरह सब हाइड हो जाता है एंड कोई भी थर्ड पार्टी या हैकर उसे एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप एक वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करते हो तो वो वेबसाइट पे ले जाने से पहले आपका जो डेटा है उसे रीरूट करता है, जिसमें आपका जो आईपी एड्रेस है वो मास्क हो जाता है एंड मैसेज जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, जो हैकर्स और प्राइमाइज के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन देता है। इसे यूज़ करके आप चाहो तो अपना आईपी एड्रेस किसी और कंट्री का भी दिखा सकते हो, जो जियो रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट को एक्सेस करने में मददगार है। वीपीएन के कई बेनिफिट्स हैं। सिक्योर ब्राउजिंग, पब्लिक वाईफाई पर आप सिक्योरली ब्राउजिंग कर सकते हैं। जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं एंड जो प्रिवेसी कॉन्शियस लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। जैसे इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस भी है। आइए अब इन्हें समझते हैं। पहले प्रॉक्सी के इश्यूज समझते हैं। नो डेटा एन्क्रिप्शन, फ्री प्रॉक्सीज जो होती है उनमें डेटा एन्क्रिप्शन नहीं होता, इसीलिए सेंसिटिव टास्क्स करने के लिए अनरिलायबल है। फ्री प्रॉक्सीज का इशू, इसमें फ्री प्रॉक्सी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हो सकता है कि आपका डेटा सेल कर दें। अब समझते हैं वीपीएन के इश्यूज। स्लो डेटा स्पीड, क्योंकि रीराउटिंग और एन्क्रिप्शन जैसे प्रोसेसेस में स्पीड स्लो हो जाती है। फ्री वीपीएन, क्योंकि फ्री वीपीएन सर्विसेज ट्रस्टवर्दी नहीं होते एंड वो हो सकता है कि आपका ब्राउजिंग डेटा स्टोर करके उसे सेल कर दें। वीपीएन ब्लॉक्ड, यानी कि कुछ वेबसाइट्स कुछ पर्टिकुलर वीपीएन्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो इन सब से बचने के लिए आई विल गिव यू सम सेफ्टी टिप्स नाउ। पहले तो ट्रस्टेड सर्विसेज पर ही अपना डेटा दें, यानी कि जो पेड और रेप्यूटेड सर्विसेज होते हैं उन्हीं में आप अपना डेटा दें। प्राइवेसी पॉलिसी चेक करें, कभी भी आप प्रॉक्सी और वीपीएन का प्राइवेसी पॉलिसी रीड करें ताकि आपको पता चले आपका डेटा कहाँ और कैसे यूज़ हो रहा है। आई नो ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ बहुत लेंदी होते हैं, तो आप किसी भी एआई को यूज़ करके उसे समराइज़ करने के लिए बोल सकते हैं ताकि वो आपको बता देगा कि क्या डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है। सिक्योर पासवर्ड्स, अच्छे पासवर्ड्स लगाएं जब भी आप प्रॉक्सी या वीपीएन में यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। सिक्योर कनेक्शंस एंड अपडेट्स, वीपीएन सॉफ्टवेयर्स को हमेशा अपडेट करें अब जब भी उन्हें यूज़ कर रहे हैं एंड इंश्योर कि आप HTTPS वेबसाइट्स को ही एक्सेस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ मेक श्योर टू क्लिक दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।